जन्म लेने वाले आदरणीय इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब, हम सब युवाओं के मार्गदर्शक आदरणीय विवेक जी धाकड़ पूर्व विधायक साहब, मुझे ज्यादा बोलना है धाकड़ साहब के लिए इसलिए सम्मानित मंच, वरना टाइम कम है मेरे लिए। मैं जिस धरती से बोल रहा हूं उस धरती पर 1949 के वक्त एक मां ने ऐसे सपूत को जन्म दिया जब देश 1947 में आजाद हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक संविधान लिख रहे थे, वो 1950 में लागू हुआ था, लेकिन 1949 में इस बिजोलिया की धरती पर ऐसे सपूत ने जन्म लिया जिसने उस भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपने जीवन में लागू किया। जिस व्यक्ति के जीवन में समानता, स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अधिकार देने की जो विचार है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिया था। और इस मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, इंजीनियर साहब ने हमेशा स्वतंत्रता दी है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं। मैं जिस डाइस पे बोल रहा हूं, हमारी आंखों के सामने वो शख्स बैठे हैं जिन्होंने हमें हमेशा ये प्रेरणा दी है कि भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त होना है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। ये वो व्यक्ति है जो 5 साल जिला प्रमुख रहे, लेकिन इतिहास रच दिया पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा जिला प्रमुख जिसे 1 रुपये का लांछन नहीं है। दूसरी बात क्रांति की करना चाहूंगा। मैं स्वयं इस धरती पे 20 वर्ष रह के गया हूं। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, मेरे फादर चांद जी की खेड़ी में शिक्षक के रूप में काम करते थे। 79 में आ गए थे, 2000 तक हम यहाँ रहे। लेकिन मैंने जो बचपन में देखा आपके समाज में और अन्य समाज में जो कुरीतियां थी, आज जो जिस संपदा के साथ आप घूम रहे हो, जिस आजादी के साथ आप घूम रहे हो, वो आजादी आपसे कोसों दूर थी। क्योंकि इंजीनियर कन्हैयालाल जी ने ऐसा कदम उठाया था जो एक असंभव कदम था। अपने परिवार को हमेशा संघर्ष में रखा। सामाजिक कुरीतियां बहुत खतरनाक होती है, लेकिन उसका बीड़ा उठाने के लिए भी मादा चाहिए। वो मादा अगर राजस्थान में किसी व्यक्ति में सबसे पहले हुआ, वो इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ में हुआ। अपनी चिंता नहीं की, अपने पद की चिंता नहीं की, लेकिन जो मृत्युभोज हुआ करते थे वो गांव में लाइन लगा करती थी। मैंने मेरी आंखों से देखा था, लेकिन उसमें परिवर्तन किया। वो देन है इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ की। मैं जाति से मुस्लिम हूं, लेकिन आज हम इनकी प्रेरणा की जो चीजें हैं वो हम हमारे समाज में लाकर समाज में परिवर्तन कर रहे हैं। और मैं समाज में हर लोगों को कहता हूं, हमारे समाज के बीच, कि धाकड़ साहब ने अपने समाज और देश में जो एक प्रेरणा की जो चीजें दी है उसे हमें स्वीकार करना है, उसे हमें अंगीकार करना है। साथियों, इस जीवन में सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। 1962 में पिलानी में आपने इंजीनियरिंग की है। आप सभी साथी बैठे हैं और जो सुन रहे हैं वो ध्यान रखें, 1962 में पढ़ने के लिए किसे क्या चीज मिलती थी, किस अभाव में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। उसके बावजूद अमेरिका जाकर आपने इस बिजोलिया किसान आंदोलन के पुत्र के रूप में इस मांडलगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, हमें गौरवान्वित किया। मैं हमेशा जीवन पर्यंत इंजीनियर धाकड़ साहब का मेरा परिचय लेट हुआ था, उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन पिछले 15 वर्ष से मैंने कोशिश की है
कि मैं धाकड़ साहब के बताए रास्ते पे चलूं और जो मैंने समाज में काम किए उसी की बदौलत आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। ये सब धाकड़ साहब की देन है, क्योंकि धाकड़ साहब ने हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया है। और आज ये जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सभी से एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, मुझे सिर्फ पीड़ा एक बात की है, ये बिजोलिया की धरती देश को आजादी दिलाई थी। महात्मा गांधी ने कहा था बिजोलिया किसान आंदोलन से हमें आजादी का एक रास्ता दिखता है। इस मांडलगढ़ विधानसभा का आप विकास चाहते हो, इस मांडलगढ़ विधानसभा में राजनीतिक चेतना चाहते हो, इस मांडलगढ़ विधानसभा में सामाजिक चेतना चाहते हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में आप किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन आने वाला समय ऐसा है कि धाकड़ साहब के बताए रास्ते पे चलने के लिए हमें विवेक जी को पूरा समर्थन करना होगा। जब भी आज यह जन्मदिन के लिए अवसर पर आप आए हो, ये जन्मदिन का अवसर तभी सफल होगा जब आने वाले समय में हमारा नेता विवेक जी धाकड़ राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो धाकड़ साहब के सपने हैं उन सपनों को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।